हेलो नमस्कार राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके लर्निंग जोन में। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं टाइपिंग शुरुआत करने से पहले हम आपको सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे जो टाइपिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कीबोर्ड पे हम आ जाते हैं। ये रहा कीबोर्ड में सबसे ऊपर की रो ये जो आपको दिख रही है F1 से लेके F12 तक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। ये कितनी होती हैं? टोटल 12 होती हैं F1 से लेके F12 तक। दोस्तों इसका टाइपिंग में फ़िलहाल कोई यूज नहीं होता है, तो इस कॉलम को हम ध्यान नहीं देंगे। इस कॉलम के जस्ट नीचे वाली रो पे ये 1 2 3 4 5 से लेकर 0 तक, इस रो को नंबर रो बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नंबर रो। इसका यूज हम लोग नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। इस नंबर रोज के जैसे ही जस्ट नीचे वाली जो रो जो टाइप रो में दिख रही है QWERTPOIUY, इस लाइन को हम बोलते हैं अपर रो या टॉप रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? टॉप रो। इसके जस्ट नीचे कैप्स लॉक वाली लाइन में ये जो आपको दिख रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? होम रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? होम रो। इसके जस्ट नीचे ये लाइन को, जिस लाइन में शिफ्ट दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटम रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉटम रो। तो इसको बॉटम रो बोलते हैं। और ये बड़ी सी जो की दिख रही है इसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस बार दोस्तों। इस कैप की है, इसको टैप की। अगर छोटा छोटा वर्ड, एक वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो ये देना होता है, इससे देते हैं अपन। और अगर ज़्यादा सेंटेंस का गैप देना है तो हम टैप का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का यूज जैसे ही हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो हमारे जितने भी वर्ड हैं सब कैप्स लॉक मतलब कैपिटल लॉक में आना चालू हो जाएंगे। जैसे इसको डबल फिर से प्रेस कर देंगे तो ये स्मॉल लेटर में टाइप होना चालू हो जाएगा। कैप्स लॉक के जस्ट नीचे दोस्तों शिफ्ट की है, इधर भी है शिफ्ट की और इधर भी शिफ्ट की है दोस्तों। ये QWERT फर्स्ट वाले लाइन में 10 वर्ड हैं, 10 का जो आधा करेंगे अपन QWERT ये होता है यहाँ तक के। अगर इधर के वर्ड टाइप करना है तो ये शिफ्ट के साथ में इसको यूज़ करते हैं। अगर इधर के वर्ड यूज़ करना है फर्स्ट कैपिटल लेटर तो शिफ्ट को दबा के हम इधर से टाइप करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया शिफ्ट के बारे में। और ये विंडो की है दोस्तों, इसको विंडो को ऑन करने के लिए डायरेक्ट बटन प्रेस करके यूज़ करते हैं। ये एंटर की है दोस्तों, जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है तो हम इसको एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। ये बैक स्पेस की है दोस्तों, इससे कोई भी वर्ड टाइप होने के बाद उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं ये वाले बटन से। बैक स्पेस से वो बटन लेफ़्ट साइड का जो होता है वो डिलीट किया जाता है। ये साइड जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये साइड, इसको क्या बोलते हैं? दाएं साइड में जो नंबर्स है इसको न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूमेरिक की बोलते हैं। इस कीज को इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं दोस्तों। तो ये रही बेसिक सी जानकारी कीबोर्ड के बारे में। अब हम अपने क्लास को, टाइपिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग में तो दोस्तों टाइपिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये जितने वर्ड देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लेटर्स हैं। इसमें आज हम लोग सीखेंगे होम रो के बारे में। होम रो के बारे में हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों। तो होम रो, ये कैप्स लॉक के लाइन में जो आपको दिख रहा है इसको होम रो बोलते हैं। होम रो। इसको कैसे रखते हैं? फिंगर्स, जो लिटिल फिंगर है इसको ए पे, ये जो रिंग फिंगर है उसको एस पे, और जो मिडल फिंगर है उसको डी पे, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको एफ पे। लिटिल ए पे, रिंग फिंगर एस पे, उसके मिडल वाला डी पे, और ये रिंग फिंगर एफ पे, सॉरी इंडेक्स फिंगर एफ पे। सेम इसी प्रकार ये सेमी कॉलम जो आपको दिख रहा है, सेमी कॉलम पे लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एल पे, मिडल फिंगर एफ पे, और ये इंडेक्स फिंगर को जे पे, यही पोजीशन अपना रहता है दोस्तों।
और इसको याद रखने के लिए ये जो फिंगर होता है, ये दोनों F और J पे जो फिंगर है, इसमें आप ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉट या लाइन सा देखने को मिल जाएगा कि आप इससे समझ सकते हैं कि मेरी फिंगर की पोजीशन सही जगह पे है या नहीं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको होम रो के बारे में बताया कि अपने फिंगर का पोजीशन किस हिसाब से रखते हैं। स्मॉल फिंगर को ए पे, रिंग फिंगर को एस पे, मिडल फिंगर को डी पे और इंडेक्स फिंगर को एफ पे। और ये सेमी कॉलम पे स्मॉल फिंगर को, एल पे रिंग फिंगर को, के पे मिडल फिंगर को और जे पे इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हैं और इस हिसाब से प्रेस करते हैं। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले हम लिटल फिंगर को, ये जो लिटल है इसको प्रेस करेंगे ए, उसके बाद इसके बगल वाली को एस, डी, एफ, स्पेस बार, सेमी कॉलम, एल, एल के बाद के को, के बाद ये फिंगर को जे। दोस्तों, हमारे पास टोटल 10 उंगलियां होती हैं, लेकिन टाइपिंग में सिर्फ 9 उंगलियों का यूज होता है। जो ये फिंगर्स होते हैं इसमें से सिर्फ एक फिंगर का यूज आप कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। वैसे टाइपिंग में सिर्फ राइट हैंड के फिंगर का यूज होता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं जमता है तो आप लेफ़्ट थंब का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से हम अपने पोजीशन पे आते हैं। ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलम, एल, के, जे। तो स्पेस बार देना है हमको, फिर ए, एस, डी, एफ, स्पेस बार, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस बार, ए, एस, डी, एफ, स्पेस बार, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस बार। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमको अपना प्रैक्टिस स्टार्ट रखना। ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलम, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलम, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलम, एल, के, जे। दोस्तों, इसको आपको टाइपिंग करते समय स्टार्टिंग में होम रो को या किसी भी रो को स्टार्टिंग में एज ए बिगनर्स टाइप करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एकदम आराम से वर्ड को पहचान के कौन से फिंगर पे कौन सा वर्ड आता है उसको आपको पहचानना है और उसको दिमाग में रख के फिर आपको टाइपिंग करना है दोस्तों। और कोशिश ये करना है कि गलती ना हो, जो फिंगर अपन दबा रहे हैं वही फिंगर दबे। वैसे दोस्तों, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जब हम भी टाइपिंग स्टार्ट किए थे तो हमसे भी गलती से ए दबते थे तो एस दब जाता था, एस दबते थे तो डी दब जाता था। ये स्टार्टिंग में मिस्टेक जो है कॉमन चीज़ है, इससे अपने को डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग टाइपिंग करते समय ये प्रॉब्लम सबके साथ में होता है, ये प्रॉब्लम सब कोई फेस किया हुआ है। तो आपको डरना नहीं है कि मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, मेरा डी दब रहा है, डी दबा रहा हूँ तो एस ये प्रेस हो जा रहा है, तो आपको इससे विचलित नहीं होना है। और आपको ये आधे घंटे या 1 घंटे मॉर्निंग में, 1 घंटे शाम को, मिनिमम 2 घंटे आपको ये टाइप करना है ये वर्ड को। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे का मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को पीके लर्निंग जोन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन और कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे टाइपिंग सीखेंगे। पूरा का पूरा क्लास मैं आपको इसी से सिखाऊंगा, इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी से वर्क कराऊंगा। दोस्तों,
एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग क्वालिफाइड हूँ, जूनियर असिस्टेंट UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2 बार क्वालिफाइड हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से सीख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमें 15 दिन दे दीजिए, 10 से 15 दिन में मैं आपका बेसिक क्लियर करा दूंगा और थोड़े से दिन में 1 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम मैं 30 से 35 के बीच में ऊपर करा दूंगा। और जैसे 1 महीने बीतेगा दोस्तों, उसके बाद आपकी स्पीड 40 तक आने में 1.5 महीने के अंदर आप 40 से प्लस स्पीड में टाइप करना चालू कर दोगे। इस बात की गारंटी हमारी है दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइपिंग में 15 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने टाइपिंग का 5 एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस हिसाब से मैं बताता हूँ बस आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने जाना है। और ये टाइपिंग सीखने के लिए आपको मोबाइल, सिर्फ आप मोबाइल से सीख सकते हैं और कीबोर्ड से, इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है दोस्तों। ये ऐप जो मैं टाइप कर रहा हूँ, इसके लिए इस ऐप पे कर रहा हूँ, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको टाइप करना है WINDOW विंडो 7 SIMULATOR सिमुलेटर, विंडो 7 सिमुलेटर करना है। एक ऐप आ जाएगा इस नाम से, जैसे विंडो 7 का लोगो होता है उसी प्रकार से, इस प्रकार से लोगो को टाइप करके आ जाएगा। बस उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको एक सिर्फ OTG कनेक्शन लेना है, बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए। और आप पूरा टाइपिंग मेरे साथ में फ्री में सीख सकते हो, वो भी बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के। तो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार।